हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे राहु के उन 7 प्रिय नक्षत्रों की जिसमें बैठकर वो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जाता है। यानी आपके पास राहु की दशा के अंदर इतनी संपत्ति होती है, इतना पैसा रुपया होता है, इतनी शोहरत होती है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मान लीजिए कि आपके पास आज की डेट में आप एक मिडिल क्लास फैमिली या लो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर फैमिली को बिलोंग करते हैं और राहु आपका इन 7 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में बैठा हुआ है और राहु की महादशा चलती है, तो इस एक लंबी महादशा के अंदर आपका समय इतनी तेजी से घूमेगा और आप कब रंग से राजा बन जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि राहु के वो कौन से 7 नक्षत्र हैं जिनमें बैठकर वह व्यक्ति को काफ़ी लाभ पहुंचाता है, अपनी कृपा दृष्टि उस पर डालता है। सबसे पहला नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र आप जानते हैं कि इनके स्वामी कौन है? गुरु। इस नक्षत्र को अग्नि से भी संबंध बनाया गया है। ये नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, इसलिए नॉलेज और विजडम का नक्षत्र है। इस नक्षत्र के लोग ज्ञानी होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं। यदि राहु इस नक्षत्र में बैठा हो तो आपकी थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि आप कोई ऐसा काम करें जो हटकर हो, दूसरों से अलग हो, आज तक वो काम किसी ने ना किया हो। और राहु की जब दशा चलती है तो व्यक्ति अपनी इस विश को अचीव करने के लिए उस तरफ अपने कदम ऑटोमेटिकली बढ़ाने लगता है और वो इतनी ऊंचाई पर चला जाता है जिसकी कल्पना खुद आपने ना की हो। यानी उस व्यक्ति ने खुद उसकी कल्पना ना की हो कि मैंने ये काम सोचा था, ये काम इतना चला, इसमें इतने पैसे बने, उस पैसों के कारण मेरा इतना मान सम्मान फेम हुआ कि मैं जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था। इस नक्षत्र को मैंने बताया कि अग्नि से डिनोट किया गया है, फायर से डिनोट किया गया है। तो आप जानते ही हैं कि अग्नि क्या होती है। जब अग्नि होती है तो उसकी लपटें ऊपर की तरफ जाती हैं, यानी जमीन से आसमान की तरफ। तो ये नक्षत्र में जब राहु होता है तो राहु खुद एक फायर एलिमेंट है, तो वो व्यक्ति को क्या करता है? ऊंचाई की तरफ पुश करता है। तो इस नक्षत्र में व्यक्ति राहु जब बैठता है और उसकी जब दशा चलती है तो व्यक्ति फर्श से अर्श तक का सफ़र 100% करता है। राहु इस नक्षत्र में बैठकर बहुत अच्छे परिणाम देता है। दूसरे नक्षत्र की बात करें तो भरणी नक्षत्र, जो शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र इसका स्वामी है और ये मेष राशि के अंतर्गत आता है। यानी इसमें शुक्र और मंगल दोनों के गुण समाहित होते हैं। शुक्र के समान विलासिता और मेष के समान, मंगल के समान एनर्जी। इस नक्षत्र के लोग अपनी ही चलाते हैं। आप ये देखेंगे कि अगर ये इस नक्षत्र के जो लोग होंगे, राहु अगर इस नक्षत्र में बैठेगा तो वो किसी की नहीं सुनेगा। भले ही उसको 20 लोग एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन वो चलेगा किसकी? अपनी। यानी वो अथॉरिटी वाला होता है, वो उस मुकाम पे होता है जहाँ वो खुद रूल करे, लोग उसके अंडर में काम करें, लोग उसकी बात माने, ना कि वो लोगों की बात माने। इस नक्षत्र के लोग अपने काम में ही फोकस करते हैं, फालतू के कामों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। अब इस नक्षत्र में राहु बैठा हो तो उसे क्या होता है? मंगल की एनर्जी मिल जाती है। जब मंगल की एनर्जी मिलेगी
तो मंगल क्या करता है? मंगल एक सेनापति है, मंगल एक पुलिस है, मंगल आर्मी है। तो आप जान सकते हैं कि उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी। वो जब राहु इसमें बैठा होगा और राहु की दशा चलेगी तो व्यक्ति में इतनी एनर्जी होगी कि वो सिर्फ अपने गोल पर ही ध्यान देगा। उसके लिए दिन रात खाना पीना सब भूल जाएगा, दिन रात एक कर देगा, नाते रिश्तेदारी तक छोड़ देगा। बस उसका काम होगा कि अपने गोल को अचीव करना। उसने जो भी टारगेट सेट किया है अपने करियर के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, ऊंचाई पे जाने के लिए, वो सिर्फ उसी पे फोकस्ड रहता है। और यहाँ राहु अपनी दशा में उसको सफलता के चरम सीमा पर ले जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखनी होती है कि व्यक्ति का गोल जो होता है जरूरी नहीं है कि सीधे रास्ते का हो। यहाँ व्यक्ति उल्टे रास्ते पर चलकर भी काफ़ी ऊंचाइयों पर चलता है। उंगली को टेढ़ा करके भी वो अपना गोल सिद्ध करने की कोशिश करता है और उसमें उसको सफलता भी मिलती है। गलत कामों से भी वो पैसा अर्जित करता है। पैसे और शोहरत की कमी इस नक्षत्र में बैठे राहु के, राहु इस नक्षत्र में बैठा हुआ है भरणी नक्षत्र में, तो इस व्यक्ति के पास देखने को आपको नहीं मिलेगी। खास तौर से जब राहु की महादशा चल रही हो तो, या अंतरदशा भी चल रही हो तो भी अगर उसके पास पैसा नहीं था तो अंतरदशा में भी उसके पास भरपूर मात्रा में कहीं ना कहीं से पैसा उपजेगा। खास तौर से उसकी मेहनत के द्वारा, फ्री का पैसा नहीं, उसकी मेहनत के द्वारा। अब तीसरे नक्षत्र की बात करें तो तीसरा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। यह नक्षत्र आप लोगों को पता है कि चंद्रमा का नक्षत्र है। इस नक्षत्र का आधिपत्य शुक्र के पास है। तो यदि राहु इस नक्षत्र में बैठा हो तो आप सोच सकते हैं कि शुक्र की विलासिता और राहु खुद एक विलासिता का ग्रह है। तो जब दोनों व्यक्ति विलासिता में मिल जाएंगे तो विलासिता पाने के लिए किस चरम सीमा तक जा सकते हैं। इनके ज़िंदगी का मोटिव ही होगा कि इनको ऐशो आराम लग्जरी लाइफ जीनी है, सब कुछ करना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है या जहाँ से भी ग्लैमर मिल रहा है वहाँ जाना है, नाम कमाना है। आजकल सोशल मीडिया पे इतना सारा क्रेज़ चढ़ा हुआ है, लोग सोशल मीडिया पे ब्लॉग्स बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, फेमस यूट्यूबर्स हो रहे हैं, कुछ टीवी सीरियल्स में जा रहे हैं, कुछ बॉलीवुड्स में जा रहे हैं, कुछ स्टेज शोज़ कर रहे हैं, कुछ एल्बम्स बना रहे हैं। तो ये नक्षत्र उससे एसोसिएट करके हम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जाके उनको ग्लैमर बनना है, ग्लैमर बन के पैसा कमाना, पैसा कमा के उनको ऐशो आराम करने, विलासिता का जीवन देना है। तो राहु अपनी दशा में यहाँ पे लोगों को इतनी ऊंचाई तक ले जाता है। यहाँ एक और चीज़ नोट करने वाली बात है कि राहु इस नक्षत्र में बैठा हो तो व्यक्ति के सारे काम बनने लगते हैं। यदि आपके कोई काम बिगड़े हुए थे, आप मान लीजिए कि कोई आपका कोई काम पेंडिंग था, इतने सालों से नहीं हो रहा था और राहु की दशा आएगी तो वो काम आपका ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगा। वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगेगा, आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा, आप अचानक फेमस पर्सनैलिटी बन जाएंगे। तो राहु रोहिणी नक्षत्र में बैठकर आपको बहुत अच्छे परिणाम देता है। चौथा नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र भी जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र, ये कन्या राशि को रिप्रेजेंट करता है। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा हुआ, कन्या राशि का बुध। इस नक्षत्र के लोग सबसे पहले अपना टारगेट सेट करते हैं, ऐसे ही आंख बंद करके कोई काम नहीं करते हैं। पहले अपना गोल सेट करेंगे कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, फिर उसकी प्लानिंग करते हैं और फिर प्लानिंग के बाद अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना पूरी एफर्ट झोंक देते हैं। ये इस नक्षत्र की क्वालिटी होती है। अब यहाँ जब राहु बैठा हो तो इस नक्षत्र के गुण व्यक्ति में आ जाते हैं और उसका सारा ध्यान अपने गोल पर केंद्रित हो जाता है, क्योंकि राहु खुद एक फोकस्ड ग्रह है। जब राहु जिसका अच्छा होता है वो अपने काम को फोकस रहता है, तो ऐसे लोग ज़मीन से आसमान तक पहुंचते हैं। यानी यदि आपके पास कुछ भी ना हो
और राहु इस नक्षत्र में हो और राहु की दशा चले तो आपको अपनी दशा में इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा कि आपके आस पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार, जानकार जितने भी होंगे, वो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अरे भाई, इसके पास तो 2 रोटी खाने को नहीं थी, आज ये अरबों में खेल रहा है। तो यहाँ राहु आपको बहुत अच्छे परिणाम देता है। और एक बात मैं ये बता दूं, ये नहीं है कि इस नक्षत्र में आप बैठे हैं तब जन्म जात ही अमीर होंगे। राहु के ये नक्षत्र वो नक्षत्र हैं, यहाँ व्यक्ति ऐसे कर्म करता है कि वो ऊंचाइयां छूता है। आपको बाप दादा की पैतृक संपत्ति या कहीं और से फ्री में मिली संपत्ति, ये सब का सुख नहीं मैं बता रहा हूँ। ये बता रहा हूँ कि राहु आपको इतना फोकस कर देता है आपके करियर के लिए, आपके गोल के लिए, आपके काम के लिए, कि आप उसको करके इतनी ऊंचाइयां छूते हैं अपने दम पर। लोग आपको इसलिए जानते हैं कि बंदा अपने दम पर इतनी ऊंचाई पर पहुंचा, खैरात में मिली चीज़ों से नहीं पहुंचा। अब ये नक्षत्र जो है वो कन्या राशि के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी बुध है। बुध बिजनेस को डिनोट करता है, तो वाणी को डिनोट करता है और बुद्धि को डिनोट करता है। तो राहु अपनी दशा में आपकी वाणी, आपकी बुद्धि को इतनी तीव्र बना देता है कि उसका जब इस्तेमाल अपने काम में, बिजनेस में करते हैं तो आप इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं कि आपके पास पैसे, रुपए, शौहरत की कोई कमी नहीं रहती। अगला नक्षत्र स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र राहु का अपना नक्षत्र है। यह नक्षत्र तुला राशि के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी शुक्र है। इस नक्षत्र के लोगों के लिए एक क्वालिटी होती है कि वो सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, इवन टीवी देखते हुए वो सिर्फ ये सोचेंगे कि मेरा पैसा कहाँ से आ जाए, पैसा कहाँ से आ जाए, मैं कैसे पैसे कमा लूँ, मैं कैसे प्रॉफिट कमा लूँ। तो जब राहु यहाँ बैठा हो तो आप सिर्फ पैसे कमाने में ही ध्यान रखते हैं। आपकी ज़िंदगी का गोल ही होता है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। खास तौर से राहु की महादशा में तो ये योग और प्रबल हो जाता है। इस वजह से आप अपने परिवार वालों को समय नहीं दे पाते। यहाँ पे ये कंडीशन होती है। आपने देखा होगा ना कि किसी के पास होता है कि वो कोई बच्चा हो, उसको माँ बाप का सुख नहीं मिल रहा, वो सिर्फ पैसा कमाने और इन सब में ही लगे हुए हैं, फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, घर में टिकते ही नहीं हैं, 6-6 महीने में घर में आ रहे हैं। तो ये वो नक्षत्र वाले लोग होते हैं। इनकी ज़िंदगी का एम ही होता है पैसा। ये ना अपने परिवार को समय देते हैं, ना अपने बीवी बच्चों को समय दे पाते हैं। सिर्फ पैसों का ही सुख अपने परिवार बच्चों को ये दे पाते हैं। अगला नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र भी राहु का नक्षत्र है और यह नक्षत्र मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र में अगर राहु बैठ जाए तो वो सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है। यह अपनी 7 पीढ़ी में इकलौता व्यक्ति होता है जो इतना नाम कमाता है जो आपकी पीढ़ी में आज तक किसी ने ना कमाया हो। वो अपनी वर्तमान पीढ़ी को सारी सुख सुविधा, मान सम्मान, पैसे रुपए का सुख, विलासिता, सब कुछ देता है। वो जिस भी फील्ड में होता है काफ़ी ऊंचाई पर चले जाता है अपनी दशा के अंदर। इसका एक कारण यह भी है कि आप जो सोच लेते हैं, राहु आपको मजबूर कर देता है कि जब तक वह काम पूरा ना हो उसको छोड़ना नहीं है। इस नक्षत्र का ये प्रभाव है। राहु अगर इस नक्षत्र में बैठ जाए तो आप उसमें सफल होकर ही अब सांस लेते हैं। अब क्योंकि ये मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, बुध इसका स्वामी है, तो बिजनेस से इसमें ज़्यादा फायदा होता है। इस नक्षत्र के लोग आपको नौकरी की अपेक्षा बिजनेस करते हुए ज़्यादा नजर आएंगे और उसमें प्रसिद्धि पाते हुए भी नजर आएंगे। अगला और लास्ट नक्षत्र, 7वां नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। यह भी राहु का अपना नक्षत्र है। इसको चाकू से जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र में राहु बैठा हो तो आप बहुत बड़े सर्जन बन सकते हैं या बहुत बड़े शेफ बन सकते हैं। ये नक्षत्र उन व्यक्तियों को डिनोट करता है जिनका काम ही चाकू चलाना है। यहाँ राहु आपको अपनी फील्ड में, चाहे आप सर्जन हैं चाहे आप शेफ हैं, आपको बहुत फेमस बनाता है, आपको बहुत ऊंचाई दिलाता है, आपको बहुत पैसे वाला बनाता है, जिसकी वजह से आपको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत समाज में बहुत होती है।
आपको सरकार द्वारा पुरस्कार तक दिलवाने की हैसियत रखता है इस नक्षत्र में बैठा राहु अपनी महादशा में। तो यहाँ मैंने आप लोगों को राहु के 7 प्रिय नक्षत्र बताए, जिसमें बैठकर राहु आप लोगों पर असीम कृपा प्रदान करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी के बचे नक्षत्रों में भी राहु का प्रभाव एकदम खराब होते हैं, उनमें भी कई नक्षत्रों में राहु अच्छे फल देता है। लेकिन ये 7 नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र में आपका राहु बैठा हो तो आप इसकी महादशा में इसका पूरा इस्तेमाल करें, अपने कर्म को पूरा यूटिलाइज करें और ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई तक पहुँचे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगे, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।